सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कार्य योजना की समीक्षा। पेयजल लोक निर्माण श्रम विभागों की समीक्षा। उत्तराखंड में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। पहाड़ी रास्तों पर 17 किलोमीटर पैदल चलकर सीमांत गांव में समस्याएं सुनने पहुंचे डीएम। जज्बे को पूरा उत्तराखंड कर रहा है सलाम। रानीखेत मुख्य सड़क मार्ग पर गड्ढों से भरी परेशानी। आवागमन से लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। बरसात में सड़कों पर भर जाता है पानी। उत्तराखंड में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में वायरस की चपेट में आए 1391 नए लोग, 9 की मौत। और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से कर्णप्रयाग के आसपास आवाजाही बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं एक्शन बोर्ड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एमएसएमई, ग्राम विकास, ऊर्जा पर्यटन, कैंपा, पेयजल, लोक निर्माण, श्रम आदि विभागों की कार्य योजना की समीक्षा करी और क्या कुछ निर्देश दिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कार्य योजना की समीक्षा। एमएसएमई, ग्राम विकास, ऊर्जा पर्यटन, कैंपा, पेयजल, लोक निर्माण, श्रम विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, रोजगार के अवसरों का सृजन सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण। विभागीय दिशा में लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। स्वरोजगार के युवाओं को बैंकों से ऋण में न हो परेशानी। विभाग रोजगार सृजन के संबंध में कार्य योजना बनाए। रोजगार एवं स्वरोजगार की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश। रोजगार सृजन के लिए विभाग लक्ष्य निर्धारित करें। शिकायतों के निस्तारण को एक क्विक एक्शन टीम गठन के निर्देश। अधिकारियों से रोजगार सृजन के संबंध में सुझाव भी किए प्राप्त। कैंपा के माध्यम से हो अधिक से अधिक रोजगार सृजन। कैंपा के तहत सृजित किए जाएंगे लगभग 40,000 रोजगार। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने के भी निर्देश। हर 2 माह में कैंपा गवर्निंग बॉडी की बैठक को आयोजित। ग्रोथ सेंटर बनेंगे स्वरोजगार के आधार। स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के निर्देश। स्वरोजगार में जल जीवन मिशन को जोड़ा जाए। कृषि एवं बागवानी के विकास में भी मिलेगी मदद। 100% साक्षरता के लिए भी बनाई जाए कार्य योजना। ईच वन टीच वन की व्यवस्था पर भी देना होगा ध्यान। बात करते हैं सरकार के मंसूबों पर। पलीता बच्छड़ सिंह पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ा खार डुंगरी पंथ मोटर मार्ग पर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश बना है। आलम यह है कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तों और स्कबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मोटर मार्ग की मिट्टी डंपिंग जोन में डालने की बजाय सीधे ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2 साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं। खेड़ा खाल डुंगरी पंथ मोटर मार्ग पर किया जा रहा घटिया कार्य। स्कबर पुश्ते के निर्माण में किया जा रहा मिट्टी का प्रयोग। डंपिंग जोन के बजाय ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही मिट्टी। बाहरी राज्यों से गांव लौटे प्रवासियों ने जताया आक्रोश।
बछड़सियु पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ाखाल डुगरी पंथ मोटर मार्ग पर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। आलम यह है कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तों और स्क्रबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मोटर मार्ग की मिट्टी डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही है। कोरोना महामारी के चलते घर लौटे प्रवासियों ने निर्माण कार्य को देखकर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में हो रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, मगर ग्रामीण इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही है। इससे अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत साफ झलक रही है। बता दें कि खेड़ाखाल डुंगरी पंथ मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का हिस्सा रुद्रप्रयाग जनपद में आता है, जबकि बाकी का हिस्सा पौड़ी में है। यह 2 किलोमीटर का हिस्सा कई वर्षों से विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ऊबड़ खाबड़ था। यहाँ पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं था। ग्रामीणों की मांग पर लोक निर्माण विभाग डिवीजन श्रीनगर ने 2 किलोमीटर हिस्से के सुधारीकरण को लेकर टेंडर निकाले और निर्माण कार्य शुरू करवाया, मगर 2 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 2 साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य पूरा न होना विभागीय ठेकेदारों की हकीकत को बयां कर रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अभियंताओं से की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने गांव लौटे प्रवासियों ने जब मोटर मार्ग का निर्माण कार्य देखा तो उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। प्रवासी ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागीय अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो बहुत बुरे हाल है जी। इस तरह से आप कैसे प्लान रोकोगे? ये मिट्टी में जो है कि इसकवर बन रहे हैं, जिसमें कि रेता अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने हजारों रुपए खर्च करके जो है गाँव की तरफ आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि चलो गाँव में रहो, प्लान को रोको, अपनी खेती बाड़ी चालू करो। हम लोगों ने काफ़ी कुछ गाँव में करने की कोशिश की है, कई भाई लोग हमारे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो रोड है बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पास हो रही है। अगर इनकी निर्माण सामग्री आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। ठेकेदार और अधिकारी बिल्कुल खुला आम पैसे खा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के नज़रों के सामने खा रहे हों, चाहे जो भी सेटिंग हो। ये बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति जिसको बोलते हैं। वहीं मोटर मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है और जो भी इस काम को करा रहा है इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और न सिर्फ ठेकेदार बल्कि अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज संडे है, कल मैं इस डिवीज़न के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करें, अन्यथा जो है विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की जांच को लेकर SDM की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें 2 तकनीकी एजेंसी के अधिकारियों को रखा गया है। कमेटी की ओर से मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बात करते हैं कब बनेगी बदहाल सड़क की। रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास, जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। यही नहीं, पूरे रानीखेत क्षेत्र की सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता और सड़क नहीं दिखाई देती। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्य सड़कों पर गड्ढों की भरमार, बदहाल सड़क से हो रही परेशानी। रानीखेत क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर। आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे। जगह जगह सड़कों में
बड़े बड़े गड्ढे। तमाम कोशिशों के बाद भी मोटर मार्ग की दशा नहीं सुधर सकी है, जबकि मोटर मार्ग को बने 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। ग्रामीण डामरीकरण की राह तक रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से डामरीकरण के प्रस्ताव को ही मंजूरी नहीं मिल रही है। बरसात में सड़क के हालात और खराब हो गए हैं। इस कारण वाहन चालक इस सड़क पर वाहन चलाने से भी डर रहे हैं। बता दें, रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास, जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही नहीं, पूरी रानीखेत क्षेत्र में सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क नहीं दिखाई देती। कई बार इन सड़कों पर 2 पहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं। कुछ महीने पहले रानीखेत के तल्ला बिस्वा गांव के पास भारी बारिश के चलते सड़क के नीचे का काजवे बह गया था। ये पहले से हम हमेशा देखते आए हैं, कांग्रेस आती है, गड्ढे भरती है, सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है। जनता फिर 5 साल के लिए बीजेपी को ले आती है और 5 साल में बीजेपी ये हाल कर देती है कि सड़कें दिखती नहीं है, गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। आप इस समय भी देख रहे होंगे, शायद ही कोई सड़क ऐसी है जो बिना गड्ढों के है। लगभग पूरे उत्तराखंड की सारी सड़कें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन बजट के नाम पर ठेंगा दिखा दे रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि आपने ही एक न्यूज़ बहुत अच्छी चलाई थी, मैं देख रहा था कि सड़क के नीचे कॉजवे पूरा बह गया, ऊपर से केवल स्लैब बचा हुआ है। बहुत बड़ा खतरा है, लोगों की जान को उससे खतरा है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और सरकार तो मदमस्त है। 57 की संख्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं उनको ये लग रहा है कि जैसे पिछली बार पब्लिक ने उनका साथ दिया, अभी भी वैसे ही होगा। और ऊपर खाली स्लैब बचा था, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन या संबंधित विभाग ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इन मोटर मार्ग की मरम्मत होती है। रानीखेत से गी न्यूज के लिए गोपाल विष्ट की रिपोर्ट। अब बात करते हैं कोरोना से बेहाल हुआ उत्तराखंड की। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश हो चुका है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण की डरावनी रफ्तार। पिछले 11 दिनों में देश में बढ़े 10 लाख केस। 2 महीने में देश में 40 लाख से ज्यादा मरीज। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है भारत। अमेरिका के बाद भारत सबसे प्रभावित देश। देश में कोविड-19 के केस 50 लाख के पार। कोरोना से अब तक 82,000 लोगों की मौत। भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज अब रिकॉर्ड बना रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई। कोविड-19 की तेजी के संक्रमण का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आखिर 10 लाख केस महज 11 दिनों में आए हैं और 2 महीने के भीतर 40 लाख केस बढ़े हैं। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस जानलेवा बीमारी ने अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अगर देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की बात करें तो पिछले 2 महीने काफी डरावने रहे हैं। देश में 1 से 10 लाख केस 167 दिनों में हुए थे, जबकि 10 से 20 लाख केस महज 21 दिनों में पहुंच गए। 20 से 30 लाख केस 16 दिन में, 30 से 40 लाख केस 13 दिन में और 40 से 50 लाख केस 11 दिन में पहुंच गए हैं। भारत कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका पहले और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। कोरोना महामारी ने देश को हिलाकर रख दिया है। हर रोज नए मरीजों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कोरोना के कितने मरीज बढ़े हैं। उत्तराखंड में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। उत्तराखंड में कोविड-19 के 1391 नए मामले सामने आए।
कोरोना के 1391 नए मरीज पड़े, 9 की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 438 हो गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,407 पहुंचा। मंगलवार को 108 लोगों ने कोरोना को मात दी। उत्तराखंड में अभी तक 23,085 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 10,739 हो चुकी है। उत्तराखंड में मरीजों की रिकवरी रेट 67% पहुंच गया। देहरादून में 421, हरिद्वार में 219, नैनीताल में 226, पौड़ी गढ़वाल में 38, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 27 मरीज, चमोली में 7, चंपावत में 23 मरीज, गढ़वाल में 31, उधम सिंह नगर में 318, उत्तरकाशी में 51 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जल्द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस अभी भी अस्पतालों और स्वास्थ्य निदेशक के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कांग्रेस की आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अगर जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। उत्तराखंड में जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। इंतजार कर रहे हैं सरकार कोई जवाब दे, सरकार कोई जवाब ही नहीं देती। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके हमारे ऊपर ही आरोप मढ़ दिया कि झूठ बोल रहे हैं, अस्पतालों में जगह है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है। जब सारे चैनल्स ने, सारे समाचार पत्रों ने समाचार छाप दिया कि अस्पताल फुल हो गए, उसके बाद हमने मांग करी कि माफ़ी मांगे, लेकिन आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो जनता की जान के साथ, जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के साथ हम लोग बैठेंगे, सारे लीडरशिप बैठेगी और हम लोग तय करेंगे कि इसके खिलाफ किस प्रकार से आंदोलन हमको चलाना। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के आगामी 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद इस बारे में सरकार फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी बढ़ रही है, लिहाजा वर्तमान हालात को देखते हुए 21 सितंबर से स्कूल खोलने के आदेश को वापस लेते हुए अग्रिम आदेशों तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कि बच्चे हमारे उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो स्कूल खुलने का है
मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को अपने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है और कोई इस प्रकार का अभी आदेश नहीं है जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने उसमें लिखा है कि आई हजारों आफतें, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी झुका नहीं, क्योंकि मैं उत्तराखंड हूँ। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूँ, सशक्त हूँ, मैं तैयार हूँ, सतर्क हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने नाखुश होकर पार्षद रोहित प्रकाश हल्द्वानी जल संस्थान परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पार्षद निजी स्कूलों की फीस माफ करने की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके टंकी पर चढ़ते ही कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब पार्षद को नीचे उतारने की जद्दोजहद के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों और पुलिस पर धावा बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश ने भी पार्षद को मनाने जल संस्थान परिसर पहुंची, लेकिन जैसे ही मधुमक्खियों का हमला शुरू हुआ, वह भी जल संस्थान परिसर से तुरंत निकल आई। मधुमक्खियों के हमले से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खुद को बचाने के लिए उन्होंने किसी तरीके से जल संस्थान में बनी टंकी से पानी निकालकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन राहत नहीं मिली। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश का कहना है कि पार्षद रोहित प्रकाश सरकार की अनदेखी के चलते खतरनाक निर्णय तक पहुंचे हैं, लेकिन गनीमत रही कि उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया। ये घटना सरकार के लिए बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। दोनों उद्योग व्यापार मंडल ने अगले 3 शनिवार रविवार को बाजार लॉकडाउन करने का फैसला लिया। सोमवार को व्यापार मंडल की कई इकाइयों ने पूर्ण लॉकडाउन की मांगे रखी। हालांकि इस पर एक राय नहीं हो पाई। बाद में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अगले 3 शनिवार को व्यापारी खुद ही प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। उन्होंने प्रशासन सरकार से 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन में कर्फ्यू लगाने की मांग करी। इस दौरान अनिल गोयल ने बताया कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी जल्द मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत करेंगे। कि लगभग आने वाले 2 से 3 सप्ताह शनिवार इतवार को हम लोग बंद करें, बशर्ते कि प्रशासन इस बात के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हो कि वो फिर किसी को खुलने नहीं देगा, आवागमन भी बंद रखेगा, पूरे बाज़ार सैनिटाइज करने का प्रावधान किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी और चीज़ें हम लोगों ने और भी उसमें डिस्कशंस किए कि भाई हम अपने व्यापारियों को टोटल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अपनी दुकान के काउंटर्स को थोड़ा और आगे करके लगाएं। देर रात राजपुर रोड पर अनियंत्रित डंपर डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के पोलों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब का सेवन किया था, जिसकी वजह से डंपर अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सीडेंट में क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ और दोनों पैर कट गए। इसके अलावा ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार युवक युवती घायल हो गए। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आलम की दोनों पैर कट गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्कूटर सवार घायलों को फ्रैक्चर है और मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।